क्लास 10th के एमपी बोर्ड के किसी भी जिले से इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न पत्र आज की इस क्लास में मैं आपको बताने जा रही हूं और आप सही वीडियो पर आए हैं। आप सभी को इस प्रश्न पत्र के द्वारा 75 अंक में से 60 से 65 अंक आसानी से आएंगे और 100% श्योर है, मैं 100% गारंटी लेती हूँ कि आप यदि इस प्रश्न पत्र को कंप्लीट करते हैं तो इतने नंबर आप जरूर लाएंगे। ठीक है, चलिए तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि बाल गोविंद भक्त क्या काम करते थे? तो वो काम करते थे खेती बाड़ी। ठीक है, यदि आपने ये पाठ पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो बाल गोविंद भक्त थे वो खेती बाड़ी का काम करते थे। दूसरा है शब्द गुण के कितने प्रकार होते हैं? इसका आपका आंसर है 3। तीसरा है भोलानाथ किसे देखकर सिसकना भूल गए? अपने साथी बच्चों को खेलते हुए। और चौथा है प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं? इसका आंसर है आपका अज्ञे। सुर सरावली के कवि का नाम क्या है? इसका आंसर है सूरदास। चौपाई में कितनी मात्राएं होती है? इसका आपका आंसर है 16। ठीक है, चलिए इसके बाद में है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अर्थ के आधार पर वाक्य डेडेडेस प्रकार के होते हैं? तो 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, दूसरा है सांप को देखते ही डेडेडेस गिरते पड़ते रोते चिल्लाते भाग चले? कौन? बच्चे। और तीसरा है तुलसीदास डेडेडेस शाखा के श्रेष्ठ कवि है? इसका आपका आंसर है राम भक्ति शाखा के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं तुलसीदास जी। चौथा है महाकाव्य में जीवन का डेडेडेस चित्रण होता है? तो समग्र चित्रण होता है। और पांचवा है छंद डेडेडेस प्रकार के होते हैं? तो छंद आपके 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, और छठा है बाल गोविंद भक्त का बेटा डेडेडेस होता था? इसका आंसर है आपका सुस्त तथा बोधा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से और अच्छे से आप प्रश्नों को कंप्लीट करें और 100% इनके आने के आपके पूरे चांस है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और देखिए, आप सभी इन दोनों प्रश्न पत्र की पीडीएफ लेना चाहते हैं और वार्षिक परीक्षा के लिए हमारे ग्रुप से आप जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं तो आप उन नंबर से कांटेक्ट कर लीजिए। आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी इन प्रश्न पत्र की और आपको ग्रुप से भी जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो आप कांटेक्ट करना ना भूलें, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं। तो देखिए, पहली जोड़ी है नाटक सम्राट, इसकी जोड़ी रहेगी जयशंकर प्रसाद। दूसरी रामवृक्ष बेनीपुरी, इसकी आपकी जोड़ी रहेगी पिता के फूल। तीसरी है परिणाम वाचक, इसकी जोड़ी है क्रिया के परिणाम का बोध परिणाम वाचक कराता है। ठीक है, चौथी हिरोशिमा, हिरोशिमा की जोड़ी है रेलगाड़ी में लिखा हुआ। और पांचवी है वाराणसी या उत्तर प्रदेश, यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है, तो दोनों नाम आप याद रखिएगा। तो ये आपकी 5वीं जोड़ी रहेगी। और आवश्यकता से अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहना, ये कौन सा अलंकार रहेगा? आपका अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, जिसमें बात को आवश्यकता से अधिक बढ़ा चढ़ाकर कही जाती है वो आपका अतिशयोक्ति अलंकार होगा। ठीक है, चलिए फिर एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला है एक से अधिक अर्थ व्यक्त करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। ठीक है, इसका आएगा आपका अनेकार्थी शब्द। ठीक है, ये आपका इसका आंसर रहेगा। दूसरा है लोकोक्ति या कहावत किसे कहते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। दूसरा है ड्राइवर कम गाइड का क्या नाम था? इसका आंसर है आपका जितेंद्र नारगे। इसमें क्या आएगा आपका नारगे। ठीक है, ये आपका तीसरा है। ठीक है, और चौथा है शिव का धनुष किसने तोड़ा था? तो इसका आपका आंसर है राम ने। ठीक है, और भयानक रस का स्थायी भाव क्या है? तो
तो भयानक रस का स्थायी भाव है आपका भय। ठीक है, यदि आप सभी ने अभी तक रस के स्थायी भाव 10 कंप्लीट नहीं किए हैं तो आप देखिए जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि 100% श्योर है कि आपके 2 से 3 रस के प्रश्न फंसेंगे, उनके स्थायी भाव आपसे पूछे जाएंगे। तो आप जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए यदि आपने कंप्लीट नहीं किए हो तो। ठीक है, यदि मेरी बात आप मानते हो तो 100% श्योर है कि 2 से 3 प्रश्न आपके रस के फंसेंगे। स्थायी भाव यदि आपने कंप्लीट नहीं किए तो आप जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। देखिए, तो छठा प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी किस युग के लेखक है? तो यह है आपके छायावाद के। ठीक है, चलिए फिर सत्य सत्य लिखिए। तो पहला है राम पढ़ता है, प्रश्नवाचक वाक्य है, तो ये आपका असत्य है। ठीक है, दूसरा है करुण रस का स्थायी भाव शोक है, यह आपका असत्य है। और तीसरा हिरोशिमा में परमाणु बम गिरा था, ये बात आपकी सत्य है। निराला ने बादलों से रिमझिम बरसने के लिए कहा है, यह सत्य है। चौपाई छंद में 24 मात्राएं होती है, असत्य। और बाल गोविंद भक्त गृहस्थ नहीं थे, ये भी आपका असत्य रहेगा। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से और अच्छे से आप प्रश्नों को कंप्लीट करें। देखिए, आप सभी दोनों प्रश्न पत्र की PDF लेना चाहते हैं तो और वार्षिक परीक्षा के लिए हमारे ग्रुप से आप जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप उन नंबर से कांटेक्ट कर लीजिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। आपको PDF भी मिलेगी प्रश्न पत्र की और आपको 10th क्लास के ग्रुप में जोड़ा भी जाएगा। ठीक है, तो आप कांटेक्ट करना ना भूलें। देखिए, फिर आपका छठा प्रश्न, भक्त ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की? ठीक है, हालदार साहब अपने पहले मायूस क्यों हो गए थे? ठीक है, तो इस तरह से आपके प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए, जैसे कि अकल पर पत्थर पड़ना, दूसरा है आग बबूला होना। ठीक है, 10वां बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं? 11वां प्रयोगवादी काव्य की 2 विशेषताएं। ठीक है, सूरदास या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्य की विशेषताएं निम्न बिंदुओं पर देना है, यहाँ पर बिंदु आपको दिए हैं। और लक्ष्मण द्वारा वीर योद्धा के संबंध में बताई गई 2 विशेषताएं लिखिए। ठीक है, और 15वां प्रश्न, पाठी मुक्तक एवं गे मुक्तक में कोई 2 अंतर लिखिए। दोहा छंद के प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? कहानी और उपन्यास में अंतर बताए। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और 100% इन प्रश्न के आपके पूरे चांस हैं आने के, तो आपने कंप्लीट आपको उनको जल्दी से कर लेना है। आधुनिक भारत के विषय पर अनुच्छेद लिखिए। ठीक है, ये आपका 20वां प्रश्न है। पर ध्यान से इसका संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है। और लाउड स्पीकर बंद करने के लिए एक आवेदन पत्र जिलाधीश को लिखना है। यह आपका क्वेश्चन नंबर 22 है। इसमें एक निबंध आपको कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 23 में अपठित गद्यांश है, इसको